Hello YouTubers and welcome back to Acrobat Pro DC 2018 A to Z Complete Training Course। दोस्तों ये इस ट्रेनिंग कोर्स का थर्ड पार्ट है। अगर आप Acrobat Pro DC 2018 सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग और कम्प्लीटली नॉलेज के लिए पहले वाले दोनों पार्ट्स भी जरूर देखें। डोंट वरी, मैं उन दोनों पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पीडीएफ क्रिएट करने के वैसे तो कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप एक्रोबैट के अलावा एडोब InDesign, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह की हेल्प लेकर भी प्रोफेशनल टाइप पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन 99% होम एंड ऑफिस यूजर्स जस्ट पीडीएफ बनाने के लिए इतनी पेचीदा एप्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि जिस एप्लीकेशन में वो काम कर रहे हैं उसी से पीडीएफ क्रिएट करके उसे प्रिंट या शेयर कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आसानी के साथ आप विंडो या मैक की ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशन से बिना किसी पीडीएफ सॉफ्टवेयर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जी हाँ, इसमें से पहले तरीके के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपके पास एडोब एक्रोबैट का कोई पेड या फ्री रीडर या राइटर इंस्टॉल हो। आप बिना किसी पीडीएफ सॉफ्टवेयर के भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो या कोई और मैं अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से वो लोकेशन सेट करूंगा जहाँ पे मैं अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूँ। और सेव एज टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लूंगा। और अब अगर मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो चंद यूजफुल कंट्रोल्स की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी नीड के मुताबिक एक परफेक्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं तो इस स्टैंडर्ड की बजाय मिनिमम साइज पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर वाले हिस्से से आप पेज रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जस्ट करंट पेज को ही पीडीएफ बनाना चाहते हैं या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। जब आप अपनी नीड के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें तो ओके को प्रेस कर दें। यहाँ पर आप अपने पीडीएफ का जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं वो टाइप करें। मेक श्योर कि आपका पासवर्ड कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 32 कैरेक्टर पर मुश्तमिल हो। और लास्ट में सेव पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। चलिए डेस्कटॉप पे जाकर इसको चेक करते हैं। डबल क्लिक ऑन MZ लर्निंग और जैसा कि हमने सेट किया था ये ओपन होने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। हम इसमें अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। सिंपल। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कुछ एप्लीकेशन लाइक नोटपैड, वर्डपैड, विंडो फोटोज, विंडोज मेल, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह वगैरह में बिल्ट इन ये सहूलत मैसर नहीं होती कि वो डायरेक्ट पीडीएफ क्रिएट कर सकें। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में जाके अगर आप सेव एज करेंगे तो नथिंग, आप यहाँ से पीडीएफ क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका भी एक आसान हल बताता हूँ। अगर आप एक लेटेस्ट विंडो यूज कर रहे हैं लाइक मी, वैसे मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो आपने सेव एज की बजाय प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट सेक्शन में से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्ट करके पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। ये मेथड विंडो की ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशन पे काम करता है, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर भी लाइक गूगल क्रोम वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक ओल्ड विंडो या ऑफिस यूज कर रहे हैं जिसमें बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या सेव एज पीडीएफ की कमांड नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी इंस्टॉल करते हैं तो एडोब का वर्चुअल प्रिंटर भी इंस्टॉल हो जाता है, जो कि बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंट टू पीडीएफ। आपने जस्ट पहले की तरह प्रिंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपने एडोब पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। और अगर आपकी नीड जस्ट एडोब का वर्चुअल प्रिंटर है तो इसके लिए आपको एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी की पूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट प्रिंट टू पीडीएफ का एड ऑन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी इंस्टॉल करने के बाद
आपके ऑफिस की एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के रिबन में भी एक नए एक्रोबेट टैब का इजाफा हो जाता है, जिसकी मदद से हम मजीद पावरफुल तरीके से अपनी नीड के मुताबिक PDF डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस टैब के पहले बटन पे क्लिक करके आप निहायत आसानी के साथ PDF क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, हम इन दूसरे ऑप्शंस का भी मुख्तसरन जायजा ले लेते हैं, क्योंकि ये आपको मजीद पावर देते हैं अपनी नीड के मुताबिक PDF क्रिएट करने की। क्रिएट PDF के बिल्कुल साथ प्रेफरेंसेस के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रेफरेंसेस के 4 टैब्स होते हैं: सेटिंग, सिक्योरिटी, वर्ड एंड बुकमार्क्स। सबसे पहले सेटिंग टैब में कन्वर्सेशन सेटिंग्स को देखते हैं। यहाँ से आप अपने कन्वर्ट होने वाले PDF की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी प्रिंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिंटिंग पर्पस के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा पिक्चर्स हैं और आप उसको ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट फाइल साइज सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। आप इस एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके अपनी नीड के मुताबिक कन्वर्सेशन ऑप्शंस भी बना सकते हैं। व्यू एडोब PDF रिजल्ट। व्यू एडोब PDF रिजल्ट का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट जब PDF में कन्वर्ट हो जाए तो एक्रोबेट लॉन्च होगा और वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। प्रॉम्प्ट फॉर एडोब PDF फाइल नेम, ये आपके कन्वर्ट होने वाले PDF को क्या नाम देना है वो पूछेगा। आप चाहे तो अपने कन्वर्ट होने वाले डॉक्यूमेंट का नाम और लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल फाइल के नाम और लोकेशन पर ही उसको सेव कर सकते हैं। कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपके ओरिजिनल फाइल की इंफॉर्मेशन लाइक ऑथर नेम वगैरह को PDF की इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। अटैच सोर्स फाइल, अगर आप अपनी ओरिजिनल फाइल को भी कन्वर्ट होने वाले PDF में अटैच करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके चेक मार्क कर दें। आपकी ओरिजिनल फाइल एज ए अटैचमेंट PDF के साथ अटैच हो जाएगी। क्रिएट बुकमार्क्स। क्रिएट बुकमार्क्स आपके PDF डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स बना देगा, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में आसानी के साथ जंप करके पहुंच सकते हैं। एड लिंक्स, अगर आपकी ओरिजिनल फाइल्स में कुछ हाइपर लिंक्स हैं तो ये उनको PDF के लाइव क्लिकेबल लिंक्स में तब्दील कर देगा और आप अपने PDF डॉक्यूमेंट में उन लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्ट उस साइट तक पहुंच सकते हैं। चलिए सिक्योरिटी टिप्स की तरफ चलते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को कई तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड फॉर ओपन लगा सकते हैं, तो सिर्फ वही यूजर इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है जिसके पास इसका पासवर्ड हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट ना कर सके या लो क्वालिटी प्रिंट कर सके, तो यहाँ से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन ना कर सके, तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्यूअर्स जस्ट आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लगा सकें, फॉर्म फिल कर सकें या फिर अपने सिग्नेचर कर सकें, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि व्यूअर्स आपके टेक्स्ट, इमेज और दूसरे कंटेंट्स को कॉपी कर सके, तो इसमें क्लिक करके इस पे चेक मार्क लगा दें। अदरवाइज वो आपकी सेट की हुई सिक्योरिटी की वजह से ना आपके टेक्स्ट को कॉपी कर सकेगा और ना ही किसी दूसरे कंटेंट को। आप अपने PDF में इतनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि व्यूअर जस्ट आपके PDF को देख सकता है, ना इसमें कुछ कॉपी कर सकता है, ना उसको मॉडिफाई कर सकता है, इवन इसको प्रिंट तक नहीं कर सकता। चलिए अब वर्ड की तरफ चलते हैं। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट लगे हुए हैं और आप उसको PDF नोट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और लास्ट में बुकमार्क टैब से अगर आप अपनी वर्ड फाइल की हेडलाइंस को बुकमार्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स को भी बुकमार्क में तब्दील करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपनी ओरिजिनल फाइल में बुकमार्क्स लगा रखे हैं, तो इस पे क्लिक करके उनको PDF बुकमार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली केसेस में डिफॉल्ट सेटिंग ही परफेक्ट काम करती है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। चलिए अब चलते हैं क्रिएट एंड ईमेल्स की तरफ। क्रिएट एंड अटैच टू ईमेल क्या करता है? ये न सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करता है, बल्कि आपकी डिफॉल्ट ईमेल को लॉन्च करके उसमें उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर देता है। आपने जस्ट ईमेल एड्रेस लिखना है और सेंड कर देना है। और अगर आपने मेल मर्ज सेट कर रखा है, तो यहाँ से आप अपने हर रिकॉर्ड के लिए एक सेपरेट PDF क्रिएट कर सकते हैं। रिव्यू एंड कमेंट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर एक डॉक्यूमेंट पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आप उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू और कमेंट्स के लिए शेयर करते हैं, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। मिसाल के तौर पे इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करके अपने रिव्यूअर्स को भेजते हैं, वो इन पे कमेंट्स लगाते हैं और आप वो कमेंट्स वापस PDF से अपने ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। क्रिएट PDF एंड रन एक्शन,
ये क्या करता है, ये ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है बल्कि कन्वर्ट करने के बाद उस पे कुछ एक्शन अप्लाई करने की सहूलत देता है। मिसाल के तौर पे पब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये एक्शन ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा बल्कि कन्वर्ट करने के बाद आपको ये सहूलत देगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिडक्ट यानी छुपाना चाहते हैं तो आप उस जगह को सिलेक्ट करके हमेशा के लिए छुपा सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई हिडन इंफॉर्मेशन यानी कोई हिडन टेक्स्ट, फाइल अटैचमेंट, लिंक, एक्शन या जावास्क्रिप्ट है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्टिमाइज स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट है तो ये एक्शन इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ओसीआर कन्वर्जन की सहूलत देगा और आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट को सर्चेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे, यानी आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी कॉपी, पेस्ट और एडिट कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपके पेज की ओरिएंटेशन को सही करके फाइल साइज को रिड्यूस करने की सहूलत भी देगा। और अगर आप इनमें से किसी भी आइटम पे माउस कर्सर को लेकर जाएं तो एक छोटी सी विंडो में उस आइटम के बारे में मजीद मालूमात आपको स्क्रीन पे नजर आएगी जो कि आपको मदद देगी किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में। एम्बेड फ्लैश, अगर आप कोई मल्टीमीडिया फाइल पीडीएफ में शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको नेविगेट करके सिलेक्ट कर लें और यहाँ नीचे की तरफ आप उसकी स्किन और कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से स्किन ओवरप्ले सीक स्टॉप को सिलेक्ट करता हूँ, जिसका मतलब है कि हमारे पीडीएफ की वीडियो में एक प्ले का बटन होगा जिसकी मदद से आप वीडियो को प्ले कर सकेंगे, एक वीडियो बार होगी जिसकी मदद से आप अपने वीडियो में आगे या पीछे क्लिक करके जा सकेंगे और एक स्टॉप का बटन होगा। अगर मैं यहाँ पे स्किन ओवरप्ले स्टॉप सीक म्यूट वॉल्यूम की स्किन को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो में एक प्ले का बटन होगा, एक स्टॉप का बटन होगा, एक वीडियो बार होगी, एक म्यूट का बटन होगा और एक वॉल्यूम कंट्रोलर होगा। प्ले, स्टॉप, सीक, म्यूट एंड वॉल्यूम। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि दीगर सॉफ्टवेयर की निस्बत एडोब एक्रोबैट हमको मच पावर देता है पावरफुल पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। इस वीडियो में हमने विंडो कंप्यूटर से पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा है। अपनी अगली वीडियोस में हम एप्पल कंप्यूटर्स और एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी से पीडीएफ क्रिएट करना सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।